माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सालों लगता है और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे आज आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक गुरु सूत्र देना चाहता हूँ। आज मैं आपको खासतौर से बच्चों के लिए 2 गुरु सूत्र देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस पर जरा गौर फरमाइए। यदि आप कच्ची इमली या ताजी इमली खाते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शरीर में बहुत किस्म के रोग देती है। परंतु पुरानी इमली या रखी हुई इमली वह आपके घर में है, तो ये सर्दियों के बहुत सारे रोगों को आपसे दूर रखेगी। चाहे वह दस्त लग जाते हैं सर्दियों की वजह से, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, अफारे उठते हैं, या प्यास की बहुत ज्यादा समस्या होती है, जबान हमेशा सूखी रहती है, सर में दर्द होता है, इन सभी चीजों में यदि आप इमली का रस पीते हैं तो यह आपको गर्मियों की बहुत सारी दिक्कतों से, जिसमें लू लगना या हीट स्ट्रोक होना तक शामिल है, उन सब से बचाएगी। साथ ही साथ हाजमा भी आपका बहुत अच्छा करेगी। इसलिए यदि हो सके तो आधा कप इमली का रस बच्चों को गर्मियों में जरूर दे दें, और ये घर में निकाला हुआ होगा तो ज्यादा फायदा करेगा। बस स्वाद के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक और इसमें मिला लें, बहुत अच्छा है, या फिर थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं, बहुत फायदा होगा। अभी मैंने उन बच्चों के लिए गुरु सूत्र और देना है जिनका पढ़ने में मन तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते, दिमाग तेज नहीं है, चीजें समझ नहीं पाते। क्या ऐसी चीजें जो आपके घर में रखी है और आपका दिमाग तेज कर देगी, बताऊंगा अभी। लेकिन मैं अभी पुराणों से संबंधित बात करना चाहता हूं, क्योंकि पुराणों को बहुत सारे तथाकथित विद्वान एक सिरे से खारिज कर देते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि पुराणों में विचित्र सी कहानियां हैं, उन कहानियों से किसी का कोई इत्तेफाक नहीं होगा, परंतु उन कहानियों के अर्थ हैं वो बिल्कुल निरर्थक नहीं है। जिस तरीके से सिंधु घाटी आदि की सभ्यता जानने के लिए हम आड़े तिरछे या अस्पष्ट चित्रों का सहारा लेते हैं, या टूटे फूटे बर्तनों का सहारा लेकर एक सभ्यता का खाका खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें पुराणों में वर्णित कथाओं को गहराई से जांचना होगा, समझना होगा, क्योंकि हर घटना के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो हमारे सम्मुख आया। सभ्यता का खाका खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें पुराणों में वर्णित कथाओं को गहराई से जांचना होगा, समझना होगा, क्योंकि हर घटना के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो हमारे सम्मुख आया ही नहीं, क्योंकि विद्वानों ने इसे पढ़ना ही नहीं चाहा। उनके आंखों पर अंग्रेजियत का चश्मा जो चढ़ा था। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। सांस्कृतिक अर्थ से पुराण हिंदू संस्कृति के वो विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास शब्दों में बताया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 1 अरब श्लोकों वाले ग्रंथ को पुराण कहते हैं, जिसे कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाने वाले ऋषि वेद व्यास ने 18 खंडों में बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन 18 पुराणों में 23,000 छंदों वाला विष्णु पुराण है, जबकि 24 हजार छंद वाले शिव और वारा पुराण भी शामिल हैं। जबकि भविष्य पुराण में लगभग 14,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 छंद हैं। स्कंद पुराण में 81,100 छंद हैं। 18 पुराणों में 55,000 छंद वाला पद्म पुराण भी शामिल है, जबकि नारद पुराण में 25,000 छंद हैं। वहीं मत्स्य पुराण में 14,000 छंद शामिल हैं। मार्कंड्य पुराण में 9,000 छंद हैं। लिंग पुराण में 11,000 छंद हैं, जबकि 17,000 छंद वाला कुर्मा पुराण भी इसमें शामिल है। गरुड़ पुराण में 19,000 छंद, जबकि ब्रह्म्य वैवर्त पुराण में 17,000 छंद शामिल हैं।
ब्रह्मांड पुराण में 12,000 छंद और ब्रह्म पुराण में 10,000 छंद हैं। भागवत पुराण में 18,000 और अग्नि पुराण में 15,400 छंद हैं। ये हिंदू धर्म के मुख्य 18 पुराण हैं। इनके अलावा भी कई क्षेत्रीय पुराण हैं जिनमें कई छंदों का वर्णन है। सदा नराणाम्। ऐसी जानकारियां आपको जरूर होनी चाहिए, तब समझ में आएगा आपकी यह परंपरा क्यों इतनी महान सारी दुनिया में मानी जाती है। इस परंपरा का एक अंग होने में इसलिए गर्व होता है। मैं पुराणों की कुछ ऐसी बातें आपके सामने अभी रखने वाला हूं जो आपको नोट करनी चाहिए और नोट करके बच्चों को सुनाना है, बताना है। बाकी लोग जो गुरु पर नहीं देख पाए होंगे किसी कारणवश, उनको बताना है, समझाना है। हो सकता है वो एक आध बार ऐसे कर दें, लेकिन धीरे धीरे आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि विज्ञान को कोई ठुकरा नहीं सकता, इतिहास के सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता और ईश्वर के सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हल बताता हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मेष राशि आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई निर्णय ले सकते हैं जो गलत सिद्ध होगा और उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। परेशानी आज ही नहीं, ये परेशानी बहुत दिनों तक चलने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। एक सावधानी, इस दिन खट्टे पदार्थ खाने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? किसी मजदूर को भोजन दीजिए और बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना दिन प्रारंभ कीजिए। वह सामने है तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा फोन पर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपना दिन प्रारंभ कीजिए। फिर आप भावावेश में गलत निर्णय नहीं लेंगे और होने वाले बड़े नुकसान से बच जाएंगे। वृषभ राशि आज प्रेम का अभाव दिख रहा है और आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। अचानक चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन काम रुकता नहीं दिख रहा। हाँ, मेहनत बहुत बढ़ती दिख रही है। आप बहुत बैलेंस्ड तरीके से चलेंगे आज, तभी आपको लाभ होगा। अन्यथा मानसिक चिंताएं, प्रेम की कमी या घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य या घर के बच्चों का स्वास्थ्य आपको दुख दे सकता है। एक सावधानी रखिएगा, आज बासी भोजन, ब्रेड, पैक्ड भोजन ये सब नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन आपके स्वास्थ्य के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। उपाय क्या करना है? आपको पॉजिटिव होना है। शंख बजाइए, जैसा भी बजे, फूं बजे या पूं बजे, आप शंख बजाइए और उसके बाद अपने काम पर प्रभु नाम लेते हुए चल दीजिए, सब ठीक होगा। एक काम और कीजिएगा, भगवान न करे बहुत तनाव आपको महसूस हो रहा हो, कुछ बताशे खरीद लीजिएगा या मिश्री खरीद लीजिएगा, मंदिर में दान कर दीजिएगा, अपने काम पर जुटे तो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि दिन अच्छा है, मनोबल मजबूत है और विचार भी आपके अच्छे हैं, इसलिए कोई काम करने की आप ठान लेंगे तो आप वो काम जरूर कर पाएंगे। मेरी आपको सलाह है कि रुके हुए कार्य कीजिए, चाहे वो व्यापार के हो, नौकरी के हो या पढ़ाई के हो, उससे जरूर आपको लाभ होगा। कोई ऐसा रिश्ता जिससे पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही है, आज उसे मनाने का या रिश्ता पुनः जोड़ने का बहुत अच्छा दिन है, इसलिए जुटिए अपने काम पर। बस एक सावधानी, इस दिन डोमिनेटिंग एटीट्यूड मत दिखाइएगा, यानी किसी पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, चाहे आपका बच्चा, बहन, भाई ही क्यों ना हो। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आम खाइए, खिलाइए तो सब ठीक करेंगे, सूरज अच्छा होगा, सब ठीक होगा। मैं पुराणों की बात कर रहा था। पुराणों में दरअसल उस काल का, जिसमें वह पुराण लिखे गए हैं, उसके समाज का, संस्कार का, उस समय की राजनीति का, उस समय की अर्थव्यवस्था का, कला का वर्णन होता है, जिसे हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। परंतु लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद से पुराणों में छेड़छाड़ हुई है, जिससे उसमें कुछ नवीन कथाओं का समावेश किया गया जानबूझकर, जिसकी वजह से पुराणों की ऐतिहासिकता पर प्रश्न लग गए।
परंतु फिर भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। ये धरती है, इस धरती पे सब कुछ नष्ट हो भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। कहीं कहीं प्रमादवश पुराणों में छेड़छाड़ हुई, तो कहीं स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए पुराणों से छेड़छाड़ की गई, या किसी राजा की महत्वाकांक्षा के चलते भी अनेक बार कथाओं से छेड़छाड़ की गई। परंतु 18 पुराणों में यदि हम अपनी संस्कृति को खोजें तो अनेक सूत्र मिलते नजर आएंगे। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण ही प्रतीत होता है। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय, भरतादि खंडों और सूर्य आदि लोकों, वेदों की शाखाओं तथा वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि का वर्णन है। कली के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्त वंश के राजाओं तक का उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है। वायु पुराण के 4 भाग हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्पों और मनवंतरों, वैदिक ऋषियों की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कली के राजाओं का विष्णु पुराण के अनुसार ही वर्णन है। मत्स्य पुराण में मनवंतरों और राजवंशावलियों के अतिरिक्त वर्ण, श्रम और धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्य अवतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदिक असुरों के संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग का है। भागवत पुराण का प्रचार सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। भागवत पुराण में समुद्र मंथन आदि अनेक विषय हैं, पर सबसे बड़ा दशम स्कंद है, जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। 11वें स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलयुग के राजाओं के राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखन शैली बाकी पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी हुई है। इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है। अग्नि पुराण में राजवंशावलियों के अलावा धर्मशास्त्र, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मुख्य वराह अवतार की कथा है। ब्रह्म पुराण में तीर्थों और उनके महात्म्य का वर्णन बहुत अधिक है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन है। स्कंद पुराण में शिव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था। इसीलिए इस पुराण को पद्म पुराण कहा जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महत्व, शालिग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का वर्णन है। इमली की अभी बात चल रही थी, मुझे अचानक याद आया और मैंने सोचा कि अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करूं। एक बार हम जंगल में जा रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, बहुत ऊंचाइयों तक जाना था। हाँ, मैं पहले ट्रैकिंग करता था। अचानक एक मित्र का पैर पत्थर पे पड़ा और मुड़ गया। मसल्स रप्चर हो गई शायद, क्योंकि एकदम सूजन आ गई और पैर में बड़ी तकलीफ थी। हमने गांव में शरण मांगी और जैसा होता ही है, पहाड़ के गांव सदा उनके हृदय खुले रहते हैं, हमें शरण मिली। रात में जब दर्द बहुत हो रहा था, वह करा रहा था, तो एक माताजी आई। उन्होंने पूछा, बेटे क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो जब उनको बताया तो उन्होंने क्या किया, इमली के बहुत सारे पत्ते उनको उबाल के उसके पैर पर चारों तरफ मल के उल्टिस बांध दी। आपको यकीन नहीं होगा कि दूसरे दिन शाम को वह चल पा रहा था और तीसरे दिन दोपहर को वह पुनः हमारे रूट पर ट्रैकिंग के लिए तैयार होकर चल दिया।
तो कभी भी भगवान ना करे ऐसी कोई चोट लग जाए, कोई गुम चोट लग जाए, कोई सूजन आ जाए, तो इमली के पत्तों को उबालकर और उसका रस हल्का सा निकाल कर उस स्थान पर बांधकर कपड़ा लपेट दीजिएगा, बहुत तेजी से फायदा होगा। मुझे ऐसे ही एक और गुरुसूत्र उन बच्चों को देना है जिनको पढ़ने की इच्छा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता या वो याद नहीं रख पाते। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आज क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों से और अन्य लोगों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। खासतौर से मित्र और पड़ोसी वह आपसे नाराज हो सकते हैं, आप उन्हें नाराज कर सकते हैं। सावधानी एक बहुत रखनी है। यह दिन बहुत अनुशासन और धैर्य से बिताने का है, अन्यथा आप ही परेशानी महसूस करेंगे, किसी वाद विवाद में उलझ जाएंगे। आपका भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, अतः इस वाद विवाद से आपका ही नुकसान होगा, अहित होगा। उपाय क्या करेंगे? साबुत उड़द का दान कर दीजिए, ये किसी को भी कर दीजिए। हाँ, इतनी जरूर दीजिएगा कि किसी एक गरीब के घर उस दिन भोजन इससे पक जाए। बहुत सारे लोग मैंने देखा वो जरा सी इतनी सी दे देते हैं। थोड़ा किसी पर करुणा कीजिए, तब प्रभु आपको करुणा प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे। सिंह राशि, आज आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी, साथ ही साथ आप आध्यात्मिक भी इस दिन रहेंगे और प्रभु कृपा भी प्राप्त होगा। और ये आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा? लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आपको जीवन में कुछ अच्छा होगा करके आशाएं नजर आएंगी और आपका व्यवहार भी लोगों के प्रति अच्छा होगा, धैर्य रहेगा, आप सुख और खुशी का अनुभव करेंगे। इन सब बातों के बावजूद एक सावधानी लेकिन आपको जरूर बरतनी है, और वो ये है कि आज मन में दूसरों के प्रति आदर और करुणा भाव अवश्य रखिएगा। आप संवेदनहीन आज मत होइएगा, किसी की मदद करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, धन के मामले में यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, कार्यों में लापरवाही हो सकती है। इस दिन मन आपका उचटा या आलस्य से ग्रस्त रहेगा, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए प्रयास गलत हो जाएंगे, अपूर्ण रह जाएंगे। एक सावधानी बहुत विशेष रूप से आपको इस दिन बरतनी है। कोई भी निर्णय लेते हुए लक्ष्य अच्छी वजह से आपके द्वारा किए गए प्रयास गलत हो जाएंगे, अपूर्ण रह जाएंगे। एक सावधानी बहुत विशेष रूप से आपको इस दिन बरतनी है। कोई भी निर्णय लेते हुए लक्ष्य अच्छे से निर्धारित कीजिएगा, व्यवहारिक रूप से अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, अन्यथा आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। आज आलस्य की वजह से आप बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत बड़े लक्ष्य आज के लिए निर्धारित मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? किसी की सलाह से आगे बढ़ें और अपने प्रभु का नाम लिए, उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करें, सब अच्छा होगा। शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हैं द्वारका से। राम राम। राम राम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। कैसे आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी, मेरे को ना एक बच्चे के बारे में पूछना है। पूछिए। एक तो ये 7 साल बाद आया और बहुत परेशानी में है। इनका जन्म है 23 मई। कौन सी मई? 23 मई। हाँ। 2016। मुझे टाइम है 11:58 सुबह के। और जन्म स्थान? जी जयपुर। ये बीमार है इस वक्त? जी एक्चुअली बहुत इनके आईसीयू में है। एक्चुअली एक तो प्रीमेच्योर बेबी है ये, मतलब 7 महीने के हैं ये। तो ऊपर से इनको प्रॉब्लम ये है कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, इनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। जी सर्जरी के लिए बोला है, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए इनको। एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ जरा दोबारा बोलिए।
जी 23 मई 2016। 16 जी जी। सर 58 मिनट सुबह के। हाँ हाँ मंडे का दिन है। जी हाँ। देखिए, स्थिति तो बहुत नाजुक ही है यहाँ पर, और कोई बहुत विशेष हल तो निकलता नहीं दिख रहा। खासतौर से अगस्त तक का समय यदि मैं कहूँ तो बहुत कोई विशेष समय निकलता हुआ नहीं दिख रहा। अगस्त तक का समय बहुत कठिन है। तो आप 2-3 कार्य कीजिए। एक तो यह है कि इस बच्चे के माता पिता मछलियों को दाना और चींटियों को आटा देना शुरू करेंगे रोज। और दूसरा ये है कि घर के लोग, कोई भी कर सकता है, इस बच्चे का नाम लेकर कि जो हम सुंदरकांड पढ़ने जा रहे हैं इसका सारा पुण्य इस बच्चे को मिले करके सुंदरकांड जितना हो सके एक दिन में कर सकते। एक व्यक्ति करे, 4 लोग करें, 6 लोग करें, सुंदरकांड का पाठ लगातार वह जारी रखें। आगे प्रभु इच्छा। अभी ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक से लौटकर मैं प्रकृति की 2 ऐसी देन की बात करूंगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। इन्हीं पुराणों में कलयुग का बड़ा जबरदस्त वर्णन है। जरा सुनिए, मैं आपको शिव पुराण से पढ़कर सुना रहा हूं कि उसमें किस प्रकार से कलयुग का वर्णन किया गया है, और ऐसा यदि नहीं हो रहा हो तो बात है। शिव पुराण के उद्देश्वर संहिता में किस प्रकार से लिखा हुआ है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर होंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। सुनिए कितना सही लिखा हुआ है। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। देखिए, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी काल के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं, और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। ऐसा अद्भुत वर्णन है। बहुत लंबा वर्णन है। मैं अभी उसका पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूं, उसकी पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये सब सुनने के बाद 2 जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो कलयुग की इस मार से क्या बचा जा सकता है, क्या हम इस दुख दर्द पीड़ा से बच सकते हैं, या काल के इस द्वंद्व और घोर संघर्ष से बचते हुए रह सकते हैं, या फिर इसी संघर्ष में हमारा जीवन चला जाएगा। दूसरी जिज्ञासा ये हो रही है कि कलयुग कितना लंबा है। तो जो प्रथम जिज्ञासा है कि हम संघर्ष करके शांति सुख से रह पाएंगे, संघर्ष में जीवन स्वाहा हो जाएगा हमारा, उसका उत्तर तो अभी देता हूं मैं। लेकिन कलयुग क्या है और कितना बड़ा है, ये सब लोग समझना और सुनना चाह रहे होंगे। जरा सुनिए। पुराणों में सृष्टि के काल चक्र को 4 कालों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पुराणों में सतयुग को 4 चरणों वाला माना गया है और इसे 17,28,000 सौर वर्ष तक चलने वाला माना गया है, जबकि त्रेता युग को 3 चरण वाला और 12,96,000 सौर वर्ष तक चलने वाला कहा गया है। वहीं द्वापर युग को 2 चरणों वाला और इस युग को 8,64,000 सौर वर्ष तक काल बताया गया है। वहीं कलयुग को 1 चरण वाला और 4,32,000 सौर वर्ष तक इसका काल बताया गया है। इससे एक बात तो यह भी स्पष्ट होती है कि कितने भी तूफान और भूकंप आए, पृथ्वी अभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। अब सबसे जरूरी यह जान लेना है कि कलयुग के प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। यदि आप स्वयं से साक्षात्कार कर सके, यानी खुद को जान सकें, तो
पंच विकारों का त्याग करें। ध्यान लेना है कि कलयुग के प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। यदि आप स्वयं से साक्षात्कार कर सके, यानी खुद को जान सकें, तो पंच विकारों का त्याग करें, तो सत्संग करें, तो साधना और तपस्या करें, तो आप कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं। पुराण यहीं पर रुक नहीं रहे, बल्कि बातों का सिलसिला और लंबा जा रहा है, जिसको और गहराई से समझते हैं। साथ ही साथ बच्चों के दिमाग वाली बात, वो गुरु सूत्र भी मुझे आपको देना है, परंतु फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, दिन अच्छा है। कोई नई सोच या कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है, जिससे शुभ होगा, लाभ होगा। वैसे भी भाग्य पक्ष बेहतर होने की वजह से लाभ के योग है। बड़े भाई समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी किसी बड़े भाई या उस समान व्यक्ति का सहयोग करेंगे। इस दिन नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं जो आपको सुख देंगे। जैसे एक सावधानी, जल्दबाजी इस दिन मत रखिएगा। इस दिन जल्दबाजी में या मन में किसी विकार के चलते, गुस्से आदि किसी चीज के चलते कोई फैसला ले सकते हैं जो आपको बहुत नुकसानदेह सिद्ध होगा। उपाय क्या करना है? किसी गरीब को हल्दी का दान कीजिए। इससे आपके मन में शांति रहेगी, विवेक जागृत होगा और गलत निर्णयों से बचेंगे, क्रोध आदि विकारों से बचेंगे और दिन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, दिन शुभ है, अनुकूलता भरा है। आप कार्यालय में या स्कूल में या बिजनेस में लाभ उठाएंगे। जो आपके सीनियर्स हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और उसकी वजह से आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी या सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। एक उपाय कीजिए, लाल रोली का तिलक करें, जो शुद्ध होती है, कुमकुम, उसका तिलक करें और अपने घर से निकले या घर में काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं। कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल सकती है। इस दिन स्वास्थ्य भी आपके साथ नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है और विशेष सावधानी सरकारी कार्यों में इस दिन मत उलझिएगा। बस चुपचाप अपना कार्य करते रहिए, वो सब ठीक करेंगे। बस ये उपाय कर रहे हैं। आज आप अपने शिक्षकों की बातें कीजिए, अपने गुरु की बातें कीजिए। आज आप धार्मिक साहित्य की बातें कीजिए और उन विचारों पर डिस्कशन कीजिए। मन आपका शांत और प्रफुल्लित रहेगा और सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमारे किचन में ऐसी क्या चीज रखी है जो बच्चे का दिमाग इतना तेज कर देती है कि उसे पढ़ाई समझ में आने लगती है? बस अभी बता रहा हूं, मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। वैसे भी गर्मियों का समय चल रहा है तो आप बहुत अलर्ट रहिएगा। आपके साथ धोखाधड़ी भी इस दिन हो सकती है। पैसों के मामले में मतभेद हो सकते हैं और उससे आप नुकसान में रह सकते हैं। तो एक सावधानी रखिएगा, यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर सावधान रहें। देखिए, हो सके तो इस दिन धन संबंधी कोई निर्णय स्वयं मत लीजिएगा। अपने जीवन साथी से, घर के बुजुर्गों से बात करके तब कोई निर्णय लीजिएगा। बच्चों से बात करके चाहे निर्णय लें, लेकिन कोई भी निर्णय एकदम जल्दबाजी में खुद ना ले, नुकसान हो सकता है। उपाय, इस दिन नुकसान से और कष्ट से बचने के लिए अभी 108 बार रुद्राय नमः का जप कीजिए, फिर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, वो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। जम के कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होती दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज
मत कीजिएगा। होता क्या है, जब हमारा बहुत अच्छा वक्त होता है, सबके साथ होता है, हम सब इंसान हैं, तो हमारे अंदर कभी कभी आत्मविश्वास अति में हो जाता है, जिसकी वजह से सतर्कता छूट जाती है, सावधानी हट जाती है और दुर्घटना घट जाती है। यही होता है जब हम बहुत मस्त होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, सफल होते हैं, तो शत्रुओं को नजरअंदाज करते हैं जो नुकसान दे सकते हैं। ये सही दिन आपका ये है। एक उपाय कीजिए, आप शांत भाव से मखाने किशमिश प्रभु को अर्पित करें, खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके चल सकते हैं आगे। यात्राओं के लिए ये दिन अच्छा है, यात्रा से लाभ होगा आपको, चाहे धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, मन का हो, सुख का हो, लाभ होगा, परंतु मन व्यथित रहेगा। ये करें वो करें वो करें, किसी रिश्ते की याद आपको परेशान करेगी, इसकी वजह से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल भी होगा, उदासी छाई रहेगी। एक सावधानी बरतेंगे तो अच्छा है, इस दिन निंदा और बुराई ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आदर दीजिए लोगों को, हंस के बात कीजिए लोगों से और देखिएगा प्रभु आपको आदर दिलवाएंगे, प्रेम सम्मान दिलवाएंगे। पिंटू जी हमारे साथ है बेंगलोर से। राम राम। राम राम जी, आपके चरण स्पर्श तो बहुत सारी खुशी। आप मुझे बहुत प्यारे लगते, आपसे बात करना मतलब मेरा भाग्य खुल गया है। बहुत खुश होते हैं आपको। बस आज कोई आप मेरी किस्मत का तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1996 जी, 2:30 AM, किशनगढ़ राजस्थान का जन्म। सर मैं घर में अकेला हूँ कमाने वाला, तो क्या बहुत संघर्ष है, तो खुद का बिजनेस करना है, तो अभी तक कब तक होगा और गोल्डन पीरियड कब आएगा मेरा, और शादी कैसी होगी, लड़की कैसी होगी, और घर में कैसा रहेगा, मतलब लाइफ कैसी आएगी। देखिए गोल्डन पीरियड तो आपका जो है 2018 में आएगा, और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप 2018 में विवाह करें। 2018 से पहले विवाह न करें, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और बिजनेस एस्टेब्लिश करें, जिसके लिए 2018 से एक समय शुरू होगा। 2018 से इफर्ट्स शुरू होंगे, वो इफर्ट्स होते आते आते 2020 आ जाएगा। 2020 से आप आगे बढ़ने शुरू होंगे। जो इफर्ट्स 2018 में शुरू किए हैं उसका परिणाम आपको 2020 के शुरू में मिलेगा। फिर आगे बढ़े आप, और उसके बाद बिजनेस में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिलहाल बिजनेस करने का मतलब है नुकसान, और खासा नुकसान। अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। दूसरी बात आती है विवाह की, तो पूरी तरह सेटल कर लें बिजनेस, उसके बाद विवाह करें। कारण है ये जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, वो कारण ये है कि आपकी कुंडली में पैसे के योग तो बहुत अच्छे हैं आगे जाकर, धन प्रतिष्ठा, लेकिन आपकी कुंडली में विवाह या वैवाहिक जीवन के बहुत अच्छे योग नहीं हैं। तो उसके लिए आप 2-3 काम करिए उपाय के तौर पर। या तो अपनी उम्र से बड़ी किसी बच्ची से शादी कर लीजिएगा, मतलब बच्ची मेरी है? और दूसरी ये है कि या फिर जिनसे आप विवाह करें वो उम्र से सामान्यतः जैसे 4-5 साल होता है उससे ज्यादा बड़ा गैप हो। दूसरी चीज ये है विवाह में जाति मत देखिएगा। तीसरी चीज, विवाह अपने से अधिक पढ़ी लिखी लड़की से कीजिएगा। ये चीजें करने के बाद पूरे जीवन पति पत्नी पीपल के पौधों वृक्ष को जल देंगे, मीठा जल, पूरे जीवन, तब जाकर ये विवाह टिक पाएगा। तो फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि ये आने वाले 3-4 साल जो हैं ये कठोर मेहनत करके बिजनेस एस्टेब्लिश करने के हैं, जिससे कि आप अपना नाम रोशन करें, खूब धनवान बने, माता पिता को बहुत सुख दें। शिव जी की पूजा कीजिए, वह आपके इष्ट हैं। सचिन जी हमारे साथ हरियाणा से। राम राम। हाँ जी, ये पूछना था, ईस्ट फोन है हमारे, और ये बहुत रहता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 जनवरी 2000 जी, और 11:15 रात पे। पसंद में हुआ है। पसंद
हाँ जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में जी। तो आपके इष्ट तो शिव जी हैं? हाँ जी। तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। हाँ जी। और क्या पूछना है? और ये पापा का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा और मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता है डेली। आप सिर दर्द के लिए 2 काम करने शुरू कीजिए। एक तो पानी बहुत पीजिए, और जो बाहर की बाकी चीजें हैं, बाहर के जितने ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हो, वो सारे बंद कर दीजिए। पानी पर ज्यादा जोर दीजिए, वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरा काम आपको करना, गहरी गहरी सांसें लें। आपको क्रोध बहुत आता है एक्चुअली, और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड में बताया भी था कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, या बाहर से ना दिखाए अंदर ही अंदर करते हैं, उन लोगों को सिर के रोग, आंखों के रोग पकड़ लेते हैं। तो यही दिक्कत है। तो आप इसका कोई उपाय है? इसका उपाय भी है कोई क्रोध पे नियंत्रण का? वही तो बता रहा हूँ। हाँ जी। तो आप जो है बहुत गहरी सांस लिया कीजिए। तो पानी एक तो है, दूसरा बहुत गहरी सांस लेके आपके इष्ट है शिव जी, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जप किया कीजिए। कुछ दिनों में आपके व्यक्तित्व में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ तो ये भी पता चल रहा है कि आप बहुत आलस्य से पीड़ित रहते हैं, आप बहुत आलसी हैं, इसलिए लगकर कोई काम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको भी आगे जाकर बहुत सारे नुकसान सहने पड़ेंगे। ये उपाय जो 2 मैंने बताए हैं, इसकी वजह से आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आनी शुरू होगी। तो एक गहरी गहरी सांस लेते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान कीजिए, और दूसरी चीज खूब पानी पिया कीजिए, और बाहर की चीजें बंद ही कर दें तो अच्छा है। ज्योत्सना जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मैं अपना डिटेल दूं? हाँ, कौन मना कर सकता है। 28 दिसंबर 28 दिसंबर हाँ 1979। हाँ। इस समय है सुबह के 3:20 AM। 3:30 AM। 3:20 AM या 20, ठीक है। स्थान है पडरौना। पडरौना, गोरखपुर की तरफ। जी, जिला देवरिया जी। पंडित जी, मुझे घर के बारे में पूछना था। पिछले 8 सालों से बड़े भाई बहन बच्चे की शादी नहीं हुई है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ, पितृदोष के बहुत उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, और पिछले साल पिताजी की डेथ भी हो गई, और इसकी वजह से मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। बाकी आप समझिएगा हम क्या पूछना चाह रहे हैं, तो कुछ उपाय बताइए कि कुछ तरक्की हो घर में। पितृदोष का जो उपाय बृहस्पति वाला जो मैं बताता हूँ वह किया है जी, और हर अमावस्या को वो भी किया है, हवन भी किया है 5 माला पिछले 5 सालों से। इनके भी पिताजी की डेथ हो गई, अब मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तो अभी आप लोग अपने पैतृक स्थान पे ही रहते हैं? जी। अच्छा, आपके पैतृक स्थान के पास में एक बहुत बड़े हिस्से में कीचड़ जमा है? जी। क्या ये संभव है कि आप 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के लिए इस स्थान को छोड़कर कहीं और रह लें? अगर ऐसा करेंगे तो कार्य हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि माता जी के लिए सितंबर तक का समय अभी कठिन है, तो माता जी के लिए क्या करें, सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए दिन में 1 बार, चाहे आप करें, भैया करें, कोई अन्य करे, वह स्वयं भी कर सकती हैं, तो वह करें एक। और दूसरा, उनके हाथ से जो है ना रोजाना 1 कप या 1 गिलास दूध का दान करवा दिया कीजिए उनके हाथ से। घर में जो कोई आते जाते लोग होंगे उनको दे दिया करें, तो ये कार्य करवा दिया करें उनसे। ये तो माता जी के लिए हो गया। और यदि ये संभव हो सके कि घर से 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए कहीं और रहें, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मंगल कार्य अवश्य हो जाएगा। बाकी मैं गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ, साल भर के अंदर कोई मंगल कार्य आपके घर में हो, मैं गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ, हो जाएगा मुझे लगता है। शिव जी की घर बदलना जरूरी है, कुछ और उपाय अगर आप बताते हो? तो पिताजी है नहीं, तो घर बदलने का कुछ। अच्छा, तो रोजाना फिर एक गाय कुत्ते कौवे के लिए रोटी निकाल दिया कीजिए जिसमें सभी पे सरसों का तेल लगा हुआ हो। तो ठीक है जी। ये तो हो सकता है ना? जी हो सकता है। ये कर दीजिए। और दूसरा, थोड़ा अपने किचन में, आपके किचन के अंदर भी पानी कहीं मर रहा है, पानी जमा हो रहा है। हाँ हाँ।
तो उसको थोड़ा सा साफ किया, रोज साफ कीजिए। और बर्तन कभी भी झूठे छोड़कर नहीं सोने हैं, साफ करके ही सोने हैं। और गैस को थोड़े दूध से यूं उसके ऊपर मार के तो उसको थोड़ा सा साफ किया, रोज साफ कीजिए। और बर्तन कभी भी झूठे छोड़कर नहीं सोने हैं, साफ करके ही सोने हैं। और गैस को थोड़े दूध से यूं उसके ऊपर मार के तो उसको दूध से बुझाने की कोशिश कीजिएगा। दूध लगाया, फिर उसके बाद वो बंद कर दीजिए नॉब। तो ये उपाय आप करना शुरू करिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख दे और माता जी को जीवन दे और घर के अंदर साल भर के अंदर कोई मंगल कार्य कराए। और हैप्पी बर्थडे मनाइए। तो आज जिन भी लोगों का हैप्पी बर्थडे है उन्हें जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका जन्मदिन है उन्हें आगे आने वाले अच्छे 12 महीने मिल रहे हैं। आप लोग देखिएगा, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, अगला जनवरी, फिर मार्च, ये आपको महीने मिलेंगे जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाइए इन 12 महीनों में। भावनात्मक संबंधों को मजबूत कीजिए इन 12 महीनों में। ये 12 महीने आपको सेटल कराने वाले सिद्ध होंगे। इन 12 महीनों में आपको पावर, पोजीशन, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, उपहार, पुरस्कार ये खूब प्राप्त होंगे। यात्राओं से लाभ मिलेगा। विदेश जाने की भी आप सोच सकते हैं। परंतु जो परेशानी की बात है वो है स्वास्थ्य। ये गड़बड़ हो गया तो 3 से 4 साल लग सकते हैं ठीक होने में, इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ होने मत दीजिए। संपत्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है। संपत्तियों को विवादों में मत उलझने दीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी, जीतने के चांसेस नहीं है। उपाय, चांदी की चेन गले में पहनिए और हर मंगलवार को बेसन की मिठाई बांटिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का नाम लिए बिना सुबह कोई कार्य शुरू भी मत कीजिए। ये अगर आपने निभा लिए तो आगे आने वाले 12 महीने में बल्ले बल्ले होगी। यू ऑल द बेस्ट। और अब वो गुरु सूत्र जो मैं बहुत देर से आपसे कह रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के साथ हो रही होती हैं, हमें समझ में नहीं आता। और वो ये है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने बैठे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही चीजें, याद नहीं हो रहे, एकाग्र चित्त नहीं हो रहे, थक जा रहा है उनका दिमाग और बहुत जल्द थक जा रहा है। 1-2 पन्ने लिखे थक गया। वो कह तो रहा है मम्मी मैं पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा। ऐसे में दिन में 2 दफा बच्चे को पुदीने की चाय पिलाइए, चीनी नाम मात्र, बस। और देखिएगा बच्चे ने अगर वो सिप कर करके और पीना शुरू किया तो कुछ समय के बाद उसका मस्तिष्क इतना विलक्षण होगा, तीक्ष्ण होगा कि वह बातों को समझ पाएगा, चीजों को याद रख पाएगा, देखकर चीजों को याद रख पाएगा और लिखने में भी वह तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। तो पुदीने की चाय पिलाइए और बच्चे को आगे बढ़ाइए। और हम भी आगे बढ़ते हैं पुराणों पर। जो मैंने आज आपको बताया, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। बहुत काम की बातें हैं, हमारे आपके धर्म परंपराओं से जुड़ी हुई बातें हैं, पूजा से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से याद रखा कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर किया कीजिए। चले, बहुत काम करना है, एक क्षण भी नहीं है गंवाने के लिए। आई हैव वेरी लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई स्लीप। तो चलो काम पर जुटते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की